आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 12th के 2021 और 2020 के इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपरों के ग्रामर के जितने भी क्वेश्चन आए थे सभी सेटों के ए बी और सी के सभी क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, जिससे आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सको। आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं इनमें से जो रिपीट होंगे। तो अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं 2021 के क्वेश्चन पेपरों से ये ग्रामर के क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला है नरेशन का क्वेश्चन है। पहला, आई सेड टू द टीचर कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम सॉरी। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टिंग स्पीच है। सेड के साथ अगर टू होता है तो उसको टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आई सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया टू द टीचर, और कनेक्टर का काम करेगा दैट। आई है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आई है तो इसको ये यूँ का यूँ आ जाएगा आई। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को नरेशन में हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं, तो आई के साथ आ जाएगा वाज, आई वाज सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही सेज द ट्रेन विल बी लेट। अब यहाँ पर नोटिस करें कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में और फ्यूचर में होती है तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होता। तो ही सेज यूँ का यूँ रहेगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे, दैट आ जाएगा। द ट्रेन थर्ड पर्सन है तो यूँ का यूँ आ जाएगा और ये भी चेंज नहीं होगा। विल भी यूँ का यूँ रहेगा और लेट फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखें, थर्ड देखें, आई सेड टू हर डू यू वांट माई हेल्प। अब इस क्वेश्चन में देखें जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो कनेक्टर जो है इफ़ आ जाएगा। और अगर यहाँ पर WH फैमिली होती यानी कि वाई होता, हाउ होता, तो वो शब्द यूँ का यूँ नीचे आ जाता। और इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी रिपोर्टिंग स्पीच इंटेरोगेटिव में होगी तो सेड टू बदल जाएगा आस्क्ड में, तो इसलिए यहाँ पर आस्क आया है। ऊपर सेड टू को टोल्ड में बदला था क्योंकि ये रिपोर्टिंग स्पीच का जो ये सेंटेंस था ये इंटेरोगेटिव में नहीं था, ये असर्टिव में था और ये इंटेरोगेटिव में है। तो आई आस्क्ड हर, कनेक्टर आ गया इफ़। अब यहाँ पर सब्जेक्ट देखें यू है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, तो हर से बन जाएगा सी। और ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट है तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट को हम पास्ट इंडेफिनाइट में बदल देते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। तो वांट का हो गया वांटेड और माई हेल्प, और जो क्वेश्चन मार्क है वो हट जाता है और उसकी जगह फुल स्टॉप आ जाता है। उसके बाद आर्टिकल के क्वेश्चन हैं। हीज फादर इज डैश SDO। अगर आपने मेरी पहले भी अगर वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताया था इस डैश के बाद जो भी वर्ड है अगर उस वर्ड को आप जैसा प्रोनाउंस करोगे और वैसा का वैसा उसको हिंदी में लिखोगे, अगर उसकी स्टार्टिंग ए आ से होती है तो डैश में आ जाएगा N, और अगर उसकी शुरुआत होती है कै ख ग से इनमें से किसी कैरेक्टर से तो आएगा A। तो यहाँ पर SDO S, अगर SDO को मैं लिखूँगा S को हिंदी में तो पहला अक्षर ए आएगा, तो इस वजह से यहाँ पर N आया है। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में देखें, दूसरे में इंक्रीज अगर मैं इसको लिखूँगा इंक्रीज को तो ई, अगर यूँ का यूँ इसको हिंदी में लिखता हूँ तो ई से स्टार्ट करना पड़ेगा और ए आ में आता है ई, तो यहाँ पर आ गया N। और उसी तरह से यहाँ पर देखें लॉयर, अगर इसको मैं हिंदी में लिखूँ तो पहला ले से शुरू होगा, इसी वजह से यहाँ पर ए आ गया क्योंकि ले जो है कै ख में आता है ना कि ए आ में, तो यहाँ पर ए आ गया। अब मॉडल के क्वेश्चन है यू शुड हेल्प द नीडी। अगर सेंटेंस आप पढ़ते हैं और उसमें ऐसा लगे पढ़ने के बाद कि किसी को कोई सलाह दी जा रही है कि ऐसा करना चाहिए, तो वहाँ पर शुड आएगा, तो इसलिए यहाँ पर शुड आया है। यू शुड हेल्प द नीडी, तुम्हें ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट है हाउ डेयर यू इंसल्ट मी। जब
किसी से ये पूछो साहस के बारे में, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तो वहाँ पर वर्ड आ जाता है डेयर। तो हाउ डेयर यू इंसल्ट मी। नेक्स्ट है यू मस्ट कीप योर प्रॉमिस। नेक्स्ट है वॉइस, आई नो हिम। तो सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हिम से ही। प्रेजेंट इंडेफिनाइट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, ही इज़। और हमेशा वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, नोन बाय मी। नेक्स्ट है हैव यू अटेंडेड द क्लास। तो इसका बनेगा हैज़ द क्लास बीन अटेंडेड बाय यू। नेक्स्ट है प्लीज़ हेल्प हिम। तो इसका बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। नेक्स्ट है टेंस, आई डैश फिनिश्ड माई वर्क जस्ट नाउ। जस्ट नाउ, इससे पता लग रहा है कि कोई काम अभी अभी ख़त्म हुआ है, और जो काम अभी अभी ख़त्म हुए हैं उनको बताने के लिए हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट आई है तो आई हैव फिनिश्ड, और हैज़ हैव और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो फिनिश्ड माई वर्क जस्ट नाउ, यानी कि मैंने अभी अभी अपना काम ख़त्म किया है। माई ब्रदर डैश डिग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ऐसे कामों को बताने के लिए जो काम शुरू तो आपने पास्ट में किए थे लेकिन प्रेजेंट में भी चल रहे हैं, तो ऐसे कामों को बताने के लिए हैज़ बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, और हैव बीन। तो यहाँ पर आ जाएगा माई ब्रदर है तो सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ बीन डिगिंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। उसके बाद है हैज़ बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी डैश ईट आवर डिनर एट 10 लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट से पता लग जाता है कि पिछली रात के बारे में बात की जा रही है, यानी कि पास्ट के बारे में बात की जा रही है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ईट का 8 हो जाएगा, वी एट आवर डिनर एट 10 लास्ट नाइट। 2021 के क्वेश्चन पेपर के जो ग्रामर के क्वेश्चन थे वो ख़त्म हो गए। अब हैं यहाँ से 2020 के, और ये है सेट ए के। सबसे पहले नरेशन है, राम विल से आई सा माई टीचर इन द पार्क। अब यहाँ पर देखिए मैंने जैसे पहले भी बताया था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो बदलता नहीं है। तो और विल से यूं का यूं रहेगा, राम विल से कनेक्टर आ जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट। रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन है तो हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, तो राम के हिसाब से हो जाएगा ही। सा है, सा यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वैसे तो पास्ट इंडेफिनाइट को पास्ट परफेक्ट में बदलना था, लेकिन यहाँ पर बदलेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो फ्यूचर में है, तो सा यूं का यूं रहेगा। तो ही सा माई है तो माई जो है राम के हिसाब से बदलेगा क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, हीज हो जाएगा, ही टीचर इन द पार्क। राम विल से दैट ही सा हिज टीचर इन द पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आई सेड टू हर डू यू वांट माई हेल्प। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था 2021 वाले क्वेश्चन पेपर में कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच इंटेरोगेटिव में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड टू वो आस्क में बदल जाएगा। तो यहाँ पर भी आई सेड टू को आस्क में बदल दिया गया है। हर हेल्पिंग वर्ब जो है डू है तो इस वजह से यहाँ पर कनेक्टर आ गया इफ़। अगर WH फैमिली से होता तो वो वर्ड यूं का यूं आ जाता, अगर यहाँ पर वट लिखा होता, वाई लिखा होता, हाउ लिखा होता तो वो यूं का यूं आता, लेकिन अब यहाँ पर डू है तो इस वजह से यहाँ पर इफ़ आया। अब सेकंड पर्सन है यहाँ पर यू सब्जेक्ट, तो इसको हम बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के, तो हो जाएगा यहाँ पर सी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसको सेकंड फॉर्म में बदल देंगे, वांटेड और माई हेल्प। ये पहले भी आया था, दोबारा आ गया। नेक्स्ट है ही सेड व्हाट ए ग्रेट मिजरी। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए ग्रेट मिजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल के, ही इज़ ए वन आइड मैन वन वे, इसी वजह से यहाँ पर ए आया। कीप टू द लेफ्ट, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में बता रहा है तो
जो भी चीज़ पर्टिकुलर हो जाए, यानी कि जिसके बारे में पता हो, कोई निश्चित चीज़ हो, तो उसके साथ द लग जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा द लेफ्ट। लाइफ इज़ नॉट डैश बेड ऑफ रोजेज, तो ए, तो बैड बै, तो क्या खे में आता है, इस वजह से यहाँ पर ए आ गया। नेक्स्ट है मॉडल, सी कैन डांस वेरी वेल। अगर आपको ये बता सेंटेंस पढ़ो और उससे ये पता लगे कि कोई काम कर सकते हो, अच्छा कोई भी काम कर सकते हो, तो कैन होगा, मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन। तो सी कैन डांस वेल, वो अच्छा डांस कर सकती हैं। यू शुड गिव अप स्मोकिंग, तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, तो किसी को सलाह दी जा रही है, तो इसलिए शुड आ जाएगा। देयर ought टू बी सम मोर बसेस, यहाँ पर कुछ और बसेस होनी चाहिए, तो जिस तरह से शुड का यूज़ होता है बिल्कुल उसी तरह से ही ought टू का भी यूज़ होता है किसी। नेक्स्ट है वॉइस, द थीफ स्टोल ए नंबर ऑफ थिंग्स, तो ए नंबर ऑफ थिंग्स वर स्टोलन बाय द थीफ। नेक्स्ट है व्हेन विल ही रिटर्न योर मनी, व्हेन विल योर मनी बी रिटर्नड बाय हिम। नेक्स्ट है काइंडली कॉल इन द डॉक्टर, तो इसका बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉल इन द डॉक्टर। नेक्स्ट है टेंस, ही हैज़ बीन ए टीचर सिंस 1988, यानी कि वो 1988 से टीचर है। नेक्स्ट है लास्ट सैटरडे आई स्टेड एट होम, तो लास्ट सैटरडे के बारे में बता रहा है, पास्ट के बारे में, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, स्टे का स्टेड हो गया। सी ऑलवेज फाइंड फॉल्ट इन अदर, ऑलवेज जो वर्ड है इससे पता लगता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है ये, तो इसमें आ जाएगा फाइंड्स फॉल्ट इन अदर्स। यहाँ से आपका सेट भी शुरू हो जाता है। पहले नरेशन के हैं, द टीचर सेड महात्मा गांधी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, तो ये सेंटेंस यूँ का यूँ रहेगा, क्योंकि किसी द्वारा कहे गए जो बात है या फिर किसी के लिए कोई बात है वो यूँ की यूँ रहती है, बदलती नहीं है। तो द टीचर सेड दैट लगा दीजिए और उसके बाद सारा सेंटेंस यूँ का यूँ आएगा। उसके बाद है ही सेज द ट्रेन विल बी लेट, तो ये प्रेजेंट में है, तो ही सेज दैट द ट्रेन विल बी लेट। उसके बाद है आई सैड आई हैव बीन इल सिंस मंडे, तो आई सैड दैट आई हैड बीन इल सिंस मंडे। प्रेजेंट है आर्टिकल सन साइंस ब्राइटली, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिक हैं, जो अपने आप में इकलौती हैं, उनकी जैसी कोई भी दूसरी चीज़ नहीं है, तो उन सब के साथ दा लग जाता है, इसलिए सन के साथ भी दा लग गया। सी इज़ एन अनटाइडी गर्ल, द अन ऐसे इसलिए एन आ गया। डू नॉट स्मोक, डू नॉट मेक ए नॉइज़, नॉइज़ न, तो इस वजह से इसमें ए आ गया। नेक्स्ट है मॉडल, ए सर्वेंट मस्ट ओबे हीज मास्टर, रिलेशन देखें नौकर और मालिक का है, तो मालिक ने जो कहा वो सर्वेंट के लिए मस्ट है, तो इसलिए तो मस्ट, इस वजह से इसमें मस्ट आया है। द सर्वेंट मस्ट ओबे हीज मास्टर। कुड यू वेट फॉर सम टाइम्स, अगर किसी से आप पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो, तो अगर आप अपनी मोर पोलाइटनेस दिखाना चाहते हो तो वहाँ पर आपको कुड यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हाउ डेयर यू इंसल्ट मी, अगर साहस के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर डेयर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से वॉइस के सेंटेंस आगे हैं, पीपल प्ले क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्रिकेट इज़ प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड। ही माइट हैव सेव्ड योर लाइफ माइट हैव बीन सेव्ड बाय हिम। उसके बाद है टेंस वाले आगे, द क्लॉक हैज़ जस्ट स्ट्राइक 12। नेक्स्ट है आई हैव बीन डिगिंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग, जितने भी सेंटेंस आएंगे जिसमें सिंस और फॉर आएगा उसमें हैज़ बीन और हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस हैं। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ़ यू फेल, यहाँ से आपका सेट सी शुरू हो जाता है। पहले नरेशन के सेंटेंस हैं, द टीचर सेड टू द बॉय शट द डोर, आदेश दिया जा रहा है, तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू शट द
डोर। नेक्स्ट है हीज अंकल सैड टू एंड टू मेक फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए दैट लगा दीजिए सिर्फ कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा के। नेक्स्ट है आई सैड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई सैड दैट आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल दें। आर्टिकल क्राइम इज़ ऑन द इंक्रीज, सी इज़ एन MBA, एम इंक इज़ ए यूजफुल, यूज ये। मॉडल इट कैन हैपन टू एनीवन, ये किसी के साथ भी हो सकता है तो कैन। यू मस्ट कंसल्ट सम डॉक्टर, कोई चीज़ कोई काम है जो ज़रूरी है करना तो उसके लिए मस्ट। आई वुड रादर स्टर्व देन स्टील, जब भी आप अपने दिल की इच्छा कोई जाहिर कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे से उसकी इच्छा पूछ रहे हैं तो वहाँ पर हम वुड का यूज करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि मैं चोरी करने से अच्छा भूखा मरना पसंद करूँगा। वो इसके हैं इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू इट, इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी डन। हाउ डिड यू क्रॉस द रोड, हाउ वाज द रोड क्रॉस्ड बाय यू। आई टेक टी एवरी मॉर्निंग, टी इज़ टेकन बाय मी एवरी मॉर्निंग। उसके बाद टेंस के देखें, वी हैड आवर डिनर बिफोर सी लेफ्ट, इट हैपेंड इन द ईयर 1924, और रन फास्ट द ट्रेन इज़ लीविंग। यहाँ से आपका सेड डी शुरू हो जाता है। ही सेड आई शैल गो देयर, तो ही सेड दैट ही वुड गो देयर। सी सेड कमला डू यू लाइक दिस बुक, तो इसका बन जाएगा सी आस्क्ड कमला इफ़ सी लाइक्ड दैट बुक। नेक्स्ट है द प्रीस्ट सेड ट्रूथ विंस इन द लॉन्ग रेस, तो इसका बनेगा द प्रीस्ट सेड दैट ट्रूथ विंस इन द लॉन्ग रेस। आर्टिकल देखें इट वाज ए यूनिक साइट। नेक्स्ट है आई रीड द गीता एवरी डे। नेक्स्ट है ही वॉज स्ट्रक बाय एन एरो। नेक्स्ट है मॉडल सी कैन स्विम वेरी वेल, यू मस्ट वर्क हार्ड दिस ईयर, मे आई कम इन सर। वो इसके देखें वेयर डिड दे सी यू, वेयर वर यू सीन बाय दैम। नेक्स्ट है कुड यू सोल्व दिस सम, कुड दिस सम बी सोल्ड बाय यू। Summon the peon, you are ordered to summon the peon। Tense he has not come back yet, last Saturday I stayed at home, ice melts above 0 degrees Celsius।